हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिवर्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम किसी तरह से अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं, अपने पुराने प्रारब्ध को कम कर सकते हैं। क्या हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में कम कर सकते हैं और क्या इस जन्म के कर्मों से अगले जन्म को सुधार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार परमहंस योगानंद जी गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। तब एक साधक उनके पास आया और बोला कि क्या मैं अपने पिछले जन्मों के पाप को किसी तरह से कम कर सकता हूँ। पिछले जन्मों के पाप, मेरे इन कर्मों के अंधकार कभी खत्म हो सकते हैं। क्या मैं इस जन्म को सुधार सकता हूँ। तब परमहंस योगानंद जी ने थोड़ी देर मौन रहकर मुस्कुराकर जवाब दिया कि बिल्कुल कर सकते हो और अपने प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकते हो। एक चिंगारी भी अगर ईमानदारी से निकले तो हजारों जन्मों की राख को जला सकती है, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसके लिए वह चिंगारी भीतर के सच्चे हृदय से नहीं उठेगी तो वह कोई असर नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखो कि जो भी करो वह सच्चे हृदय से और पवित्र आत्मा से करना। ध्यान रखो, यह जीवन तुम्हारी आखिरी सीढ़ी नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है, और शायद यह वही जन्म है जो तुम्हारे समस्त जन्मों को सार्थक कर सकता है। अगर तुम ये सोचकर इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो तुम अपने पुराने पिछले पापों को कम कर पाओगे। अगर तुम तैयार हो तो वो 5 मिनट का ईश्वर संपर्क पाने के लिए जो परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्य को बताया, तो इन शब्दों को ध्यान से सुनना। उस एक गहराई में जब आत्मा सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारती है तो वह पुकार केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि 100 जन्मों की गलती की माफ़ी बन जाती है। यह मत सोचो कि तुमने कितने पाप किए हैं, यह सोचो कि तुम अब कितनी सच्चाई से उन्हें बदलना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो और अपने आगे वाले जीवन को सुधारना चाहते हो। क्योंकि परमात्मा को तुम्हारे पाप नहीं रोकते, तुम्हारा झूठा हृदय रोकता है। ईश्वर को सिर्फ तुमसे एक बात चाहिए होती है, वह होता है पूर्ण समर्पण और सच्ची पुकार। जब तुम सोचोगे कि क्या सिर्फ 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का ईश्वर का स्मरण मेरे 100 जन्मों के कर्म को भस्म कर सकता है, तो उसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर वे 5 मिनट पूरी आस्था से, पवित्र आत्मा के साथ, पूरे हृदय से निकले हों। अगर उन 5 मिनट में तुमने शरीर को भुला दिया हो, श्वास को भुला दिया हो और नाम के स्वरूप को त्याग दिया हो और सिर्फ एक भाव में डूब गए हो कि हे प्रभु, अब बस तुम ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ, तो समझो तुम्हारा सारा प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हारे सारे अतीत के दुष्कर्म नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में जो भी तुम्हें बार बार गिराता है वह तुम्हारा कर्म है, लेकिन तुम्हें बार बार उठाता है वह तुम्हारा आत्मिक साहस है। और जब कोई व्यक्ति अपने सबसे अंधेरे समय में आंखें बंद करके प्रभु को पुकारता है तो वह पुकार कर्मों की दीवार गिरा देती है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा ध्यान केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है, वह तो आत्मा को ईश्वर के चरणों में विसर्जित और समर्पित करने की प्रक्रिया है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी पूरे मन और सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित हो जाते हो, उसमें लीन हो जाते हो, तो तुम्हें बिना किसी मांगे, बिना किसी डर के, सिर्फ प्रेम से
तो तुम स्वयं महसूस करोगे कि भीतर तुम्हारे कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ शांति हो रही है और कुछ धीरे धीरे दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारा भाग्य स्वयं ही करवट ले रहा है। आप कोई स्थायी चीज़ नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा है, एक भारी बोझ है। और योगानंद जी कहते हैं कि ऊर्जा को ऊर्जा से ही काटा जा सकता है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही एक दिव्य ध्यान 100 जन्मों के अंधकार को समाप्त कर देता है। मनुष्य अपने अतीत के कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, लेकिन अपने वर्तमान की शक्ति से अतीत को जरूर सुधार सकता है, उसे जरूर बदल सकता है। यह जीवन तुम्हारा परेशान नहीं बल्कि एक अवसर है उन कर्मों से छुटकारा पाने का जो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ बंधे हैं। परमहंस योगानंद जी ने खुद भी अपने शिष्यों को यह अनुभव करवाया है कि जब वे ईमानदारी से ध्यान करते हैं तो कैसे उनकी आत्मा हल्की होती चली जाती है, जैसे कोई भारी बोझ उनकी आत्मा से उतर गया हो। वह अपने अंदर असीम शांति का अनुभव करते हैं। योगानंद जी ने लिखा है कि जब तुम ओम की ध्वनि में पूरी तरह से अपनी आत्मा को लीन कर लेते हो तो तुम्हारे कर्म ओम की शक्ति में समर्पित हो जाते हैं। याद रखो, वह ध्यान कोई साधारण कर्म नहीं होता, वह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ समय नहीं होता, जन्म नहीं होते, बस शुद्ध प्रकाश होता है और दिव्य शांति होती है। अगर आज तुम इस बात को सुन रहे हो तो यह महज एक विषय नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निमंत्रण है, एक अद्भुत दिव्य मंत्र है जिसे अगर तुम अपने जीवन में शामिल कर लोगे तो अपने प्रारब्ध को काट सकते हो। क्या तुम तैयार हो आज से, अभी से वह 5 मिनट देने के लिए जिसमें तुम्हारा सारा अतीत, सारे बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाएं? तो उठो, बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मुझे अपना बना लो। मैं थक गया हूँ, अपने ही पापों के बोझ से मैं दब रहा हूँ। मैं खाली हो जाना चाहता हूँ, हल्का हो जाना चाहता हूँ और आपको प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। और अब 5 मिनट तक किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में मत आने दो। बस यही पुकार दोहराते रहो, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहो। यही प्रार्थना, यही समर्पण। जब जब तुम्हारा मन भागे उसे फिर से लाओ और फिर से कहो कि मुझे तुझ में खो जाना है, तुझ में समर्पित हो जाना है, तुम्हें प्राप्त कर लेना है। यही ध्यान, यही तप, यही अग्नि है जो तुम्हारे 100 जन्मों के कर्मों को भी जलाकर भस्म कर सकती है। तो दोस्तों, अपने भाग्य को मत कोसो, अपने अतीत को दोष मत दो, क्योंकि आज तुम्हारे पास एक अमूल्य शक्ति है, वह है चेतन योग साधना। योगानंद जी ने यही साधना हमें सिखाई है कि आत्मा के पास अनंत ऊर्जा है और वह ऊर्जा किसी भी नकारात्मक कर्म को प्रेम में बदल सकती है, तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर सकती है, तुम्हारे हर प्रारब्ध को काट सकती है और तुम्हें एक नया भविष्य दे सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, बस तुमने उसे जागृत नहीं किया है। अब वक्त आ गया है उस आत्मा को फिर से जागृत करने का। सिर्फ 5 मिनट की इस प्रक्रिया को आप पूरे समर्पण के साथ कीजिए, पूरे प्रेम से कीजिए और आप देखेंगे कि आपके भीतर एक दिव्य रोशनी बढ़ती जा रही है। आपके अंदर सब कुछ बदलने लगा है, आपके विचार, आपकी इच्छा शक्ति सब कुछ बदल रही है। आप देखोगे कि ये एक छोटी सी प्रक्रिया आपके जीवन को कैसे दिव्य रोशनी से भर देगी और आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। आपके विचार, आपका भाग्य और आपकी आत्मा सब कुछ बदल जाएगा। परमहंस योगानंद जी की दिव्य वाणी अगर आपके हृदय तक पहुंची हो, उनके ये दिव्य विचार आपको अच्छे लगे हों,
और इनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने जीवन में उतारना, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो इस संदेश को सब तक पहुंचाना। अगर आपने अब तक इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जागृत अवस्था में आना चाहती है और वह तैयार है परमात्मा से मिलने के लिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी, और ऐसी ही और बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और गुरुदेव को धन्यवाद देना, जिन्हें हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें इतना अद्भुत ज्ञान दिया है।